हेलो एवरीवन, आई पारुल सोसा फ्रॉम वुमा न्यूज़। वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ है डॉक्टर हर्षल खैनी। सर, हमारे वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी कैटेगरी अपने नाम के साथ हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए यस। ताकि वो लोग समझ सके, आपसे कनेक्ट कर सके। इवन हम लोग भी वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको हमारे टॉक शो थ्रू पब्लिश कर सके। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ डॉक्टर हर्षल खेनी, एज यू मैंशन अर्लियर, और मैं स्किन और हेयर स्पेशलिस्ट हूँ आफ्टर MBBS। आई एम नॉट अ डर्मेट, सो देर आर सो मेनी कन्फ्यूजन्स ओवर दैट कि आप डर्मेट हो कि नहीं हो, बट आई एम क्लियरली सेइंग आई एम नॉट अ डर्मेट। ओके। So as an aesthetic physician, as a cosmetologist, I am working since more than 8 years. I have two clinics in Surat, one in Parvat Patia and one in Kapodra Varacha. ओके। सो आपके साथ बात करते करते मुझे पता चला कि 7 to 8 years की आपकी ये जर्नी Yes. है। Yes. सो वाई MBBS छोड़ के सीधा कॉस्मेटोलॉजी में जंप करना? So there is one interesting story कि मैं एक मल्टी चेन क्लिनिक है जो सूरत में अवेलेबल है, वहाँ पे मैं एक काम कर रहा था, ऑब्जर्वेशनशिप में कर रहा था आफ्टर MBBS, आफ्टर गिविंग माई नीट PG। मार्क्स अच्छे नहीं थे डेफिनेटली, तभी वहाँ पे जाना था। सो आई वेंट देयर एंड मैंने एक गैप वहाँ पे देखा कि पीपल सॉरी द डॉक्टर वहाँ पे ट्रीटमेंट सेल नहीं कर रहे। वहाँ पे मतलब कहाँ पे? जहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था। ओके। सो पीपल नीड क्लैरिटी। लोगों को ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, वो हर जगह पे मिल रहा है। डर्मेट के पास भी मिल रहा है, मेरे पास भी मिल रहा है, एज अ होम्योपैथिक भी मिल रहा है, सलून में भी मिल रहा है, पार्लर में भी मिल रहा है। बट अगर आप उनको क्लैरिटी दे रहे हो ना, सो दे विल नेवर गोइंग टू लीव यू। और वो गैप मैंने वहाँ पे देख लिया अच्छा। कि आई नीड टू फुलफिल दिस, बिकॉज जब वो गैप क्लियर होता है ना, तो पीपल आर मोर कॉन्फिडेंट कि वो आपके साथ में बैठ के वो इतना खुल के बात करेंगे कि यू नेवर गोना नो कि भाई ये दिस इज दैट पर्सन। सो फ्रॉम दैट वो एक स्पार्क था मेरे लिए कि मुझे इसमें कुछ करना है। दैट इज वाई आई नेवर टायर्ड सीइंग पेशेंट्स। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है मुझे घर जल्दी जाना है कि मेरे घर पे, मतलब कल ही मेरे सिस्टर की डिलीवरी हुई है, आई एम अ मामू नाउ, तो घर पे मुझे वही बोल रहे हैं कि भाई तू वो कर, सब तू यहाँ पे मत रह। सो मुझे वो करने में कभी भी इतना थकान नहीं लगा है, और आई एम नेवर टायर्ड ऑफ डूइंग दैट। बेसिकली जो MBBS छोड़ के अगर कॉस्मेटोलॉजी में आया है बंदा, सो वो इंटरेस्ट पर है, और जितना आप इंटरेस्ट लेकर अपना वर्क करते हो तो वो बहुत ही दिल जान लगा के करते हो। Yes. और वो सब्जेक्ट ही ऐसा हो जाता है कि बिकॉज आपको पसंद है, यस सो वो डेप्थ में आप वो जाने ही वाले हो। यस यस यस। सो मैं जानना चाहूँगी कि कॉस्मेटोलॉजी में खाली फीमेल को आप ट्रीट करते हो या फिर मेल्स भी रहते हैं? मेल्स भी रहते हैं। द कॉस्मेटोलॉजी इज अ वेरी वाइड टर्म, बट मैं आपको दो सिंपल वर्ड्स बोलता हूँ, स्किन एंड हेयर। ये दोनों चीज़ मैं ट्रीट करता हूँ। सो हेयर का ज़्यादातर प्रॉब्लम फीमेल्स को है, जो खुल के बताते हैं, है ना, कि मेरे बाल जा रहे हैं, मेरे बाल जा रहे हैं। मेरे को शर्म आती है, मेरी टाल हो गई। बट द मेल है ना, वो कभी भी बताते नहीं है। बट जो मैंने आपको पहले बताया कि उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो वहाँ पे वो लूज करते हैं। कोई मीटिंग में बैठे हैं, किसी के साथ डील करने जा रहे हैं, सो अगर वो सर पे बाल नहीं रहेगा ना, वो वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। यस। और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रीट करता हूँ। इफ सम पीपल इज देयर कि जिसको पिंपल्स है, स्कार है, और बाल भी नहीं है, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको कभी भी ट्रीट नहीं करता हूँ, ना मैं उसको कन्विंस करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। यू आर हैप्पी विद दैट, वेरी गुड, बिकॉज आई एम बिल्डिंग दैट ऑरा। लाइक ऑरा इज वन पॉजिटिव वाइब, और वो कभी एक जगह पे स्टोर नहीं होगी, इट इज कीप चैनलाइजिंग। सो माई विजन इज दैट ओनली कि मुझे वो ऑरा को वन बाय वन थ्रू द कम्युनिटी, बट जो एविडेंस बेस्ड जो स्किन केयर है या फिर हेयर केयर है, उसके थ्रू मुझे पास ऑन करना है। अच्छा। सो बेसिकली
to be confident in your skin and hair. सो मेल में जो हेयर प्रोसेस होती है PRP, Yes. हाँ, सो PRP सिस्टम ओनली या फिर वो जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो भी आप करते हो? वो भी मैं करता हूँ. अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट भी Yes, करते हो? yes, yes. ग्रेट. सो बेसिकली वो जो प्रोसेस होती है, मैंने सुना है कि करीबन 2 लाख 3 लाख, इज इट? Yeah, yeah. ओके. It is expensive. See, it is depend on the skill. अभी मैं 8 years से प्रैक्टिस में हूँ तो आई एम चार्जिंग फ्यू बक्स. अभी मैं जैसे ही 15 साल होगा 20 होगा तो आई विल चार्ज मोर. सो क्योंकि ये मेरी स्किल है और स्किल का कोई अमाउंट नहीं है कि आप कितना लेना चाहते हो. वो आपका एक्सपीरियंस है, Yes. आपकी स्किल्स है, उसके वो प्राइसिंग Yes. है, ना कि लाइक जो आप प्रोसेस कर रहे हो Yes, उसके. yes, yes. सो बेसिकली फीमेल के लिए भी ऐसे कोई होता है PRP एंड ऑल? या फीमेल के लिए भी PRPs होते हैं. PRP से जो एडवांस है द GFC, द स्टेम सेल थेरेपी. क्या बताया आपने? GFC, ओके. द ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन. Okay. दैट इज द एडवांस PRP. हाँ हाँ. और उनमें भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है. अच्छा. इट इज़ ऑल्सो कॉमन. बट जो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं जो अल्ट्रा HNIs वो करवाते हैं क्योंकि उसकी केयर थोड़ी डिफिकल्ट है. नॉट दैट इम्पॉसिबल बट उसके लिए थोड़े लोग लगते हैं आपको. सो दैट इज वाई. मतलब उसको क्योर करने के लिए लोग लगते हैं. यस यस यस. ऐसा है कि भाई डाल दिया फिर वो वापस निकलने के चांसेस हैं. Yes, फॉर द फर्स्ट 7 days यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. दैट्स व्हाई फीमेल नहीं करवाती. उससे अच्छा है उनको लगे कि मैं वीक पहन लूं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. फीमेल को जनरली ना स्किन पर बहुत ही रहता है. Yes. वो स्किन को ज़्यादा मैंडेटरी पोर्शन से दे के उसको क्योर करते हैं. वेरी. तो बेसिकली कौन से ट्रीटमेंट आप यूज़ करते हो? लाइक फीमेल मेल दोनों में सेम ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक ऑलमोस्ट बट द स्किन केयर रूटीन्स आर डिफरेंट. फीमेल में मैं 2 स्टेप 3 स्टेप या 4 स्टेप में दे सकता हूँ बट इन मेल नॉट पॉसिबल. मैं मॉर्निंग में 2 स्टेप, नाइट में 2 स्टेप, दैट्स इट. उससे ज्यादा अगर मैं एक भी स्टेप वहां पे ऐड करूंगा दे आर नॉट गोइंग टू डू इट. स्टेप मींस व्हाट दैट? द फर्स्ट स्टेप इज लाइक क्लींजर, देन मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन. Okay. Then in the night, the cleanser, some actives like some retinol, some niacinamide, something like that, and then the moisturizer. तो इतना बेसिक मेल करते हैं. बट फीमेल्स का जैसे अभी बहुत सारे वर्किंग वुमन है लाइक यू, सो सब कॉर्पोरेट्स में रहते हैं तो दे हैज टू लुक गुड. कि उनका प्रोफेशन ही वैसा है कि उसमें अच्छा लगना ही है. दैट इज नो अदर ऑप्शन. तो वो टोनर भी यूज करेंगे, द मेकअप भी यूज करेंगे, द BB क्रीम, द CC क्रीम. तो वो सब है इम्पोर्टेंट बट डू योर स्किन केयर फर्स्ट. उसके बाद आपको जो करना है यू कैन डू इट. देयर इज नथिंग टू डू विथ एनी मेकअप कंपनी. कोई इतनी खराब नहीं है कि आपकी स्किन को खराब कर देगी. उसको भी सर्वाइव करना है. सो बट आप अपनी स्किन केयर बैरियर पहले बना दो, प्रोटेक्ट इट, देन डू व्हाटएवर यू वांट. ग्रेट. मतलब स्किन की सबसे पहले आप क्योर करो. Yes. आपको नीड लग रही है कि ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, देन आफ्टर डॉक्टर से मिलिए. यस यस डेफिनेटली. बट बेसिकली क्योर करने के लिए भी आपको उनसे मिलना तो पड़ेगा ही क्योंकि हेल्दी स्किन रखना बहुत ही ज़रूरी Very, है. very important. और स्पेशल फॉर द वर्किंग वुमन. Womens. इवन दो मैं तो बोलती हूँ कि भाई हाउस मेकर हो उसको भी करना चाहिए. Definitely. ये ना हो कि हस्बैंड डाइवर्ट हो जाए. सॉरी टू से. पर बेसिकली ये होता है Yes, कि yes, जब फीमेल अपने रूटीन लाइफ में लग जाती है तो हस्बैंड के चांसेस रहते हैं थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता Yes, yes, है. yes. पर जितना आप ब्यूटीफुली लगोगे, अपनी स्किन को क्योर करोगे, तो ऐसे कोई भी चांसेस आपके आने नहीं वाले. True that. सो आपकी ये जो जर्नी है उसमें ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ होगा लाइक सक्सेस कि कोई फीमेल ने आकर आपको बोला होगा आर यू मैरिड? Oh yeah. सो कोई फीमेल ने आकर आपको बोला होगा कि सर जैसे कि प्रपोज करना. हाँ, सो काइंड ऑफ दैट वैसे कोई सिचुएशन बनी होगी कि आपके थ्रू लाइक मेरी स्किन में ये फर्क आया है, ये है, एंड समहाउ वो इम्प्रेस हो गए हो. लाइक वो मतलब होता ही रहता है. मतलब आई वांट से दैट मतलब आफ्टर क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आई ऑलवेज बिलीव इन द क्लैरिटी. और फीमेल्स को जब क्लैरिटी मिलती है ना तो वो दे आर वेरी इम्प्रेस्ड कि वो अगर कहीं पे भी स्टक है, नॉट इन द स्किन और हेयर, मतलब कहीं पे भी उनको एक बार क्लैरिटी मिल गई ना फिर वो आपको
बार बार आपके पास आएंगे, दे विल फॉलो द रूटीन्स, एंड वो रूटीन में भी कभी भी स्किप नहीं करेंगे. एंड द वन थिंग आई हैव सीन विद द फीमेल माई पेशेंट्स, कि वो उनके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के लिए भी वो खुद स्किन केयर लेके जाते हैं कि भाई मुझे, जैसा आपने भी बताया कि वो डाइवर्ट नहीं हो जाए, तो खुद लेके जाते हैं कि नहीं मैं एटलीस्ट एक सनस्क्रीन लेके जाती हूँ, वो तो वो लगाएंगे. एंड द सेम थिंग विद द मेल जब जो मेरे पेशेंट्स है वो आते हैं, वो फीमेल के लिए हमेशा हेयर फॉल की कंप्लेन लेके आते हैं एवरी टाइम 90 to 95% कि मेरी वाइफ का, मेरी गर्लफ्रेंड का हेयर फॉल हो रहा है सर, कुछ सीरम या ऐसा कुछ दे दो आप. सो मैं पहले वो चेक करता हूँ, एंड देन इफ नीडेड देन आई डेफिनेटली प्रिस्क्राइब इट, अदरवाइज की लेट इट बी, जस्ट बी विथ इट. आपको कुछ नहीं हुआ है, जस्ट गेट द क्लैरिटी, आपको कुछ नहीं हुआ है, यू डोंट नीड टू अप्लाई एनीथिंग. एक्चुअली अभी जैसे रूटीन में हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुई है, Yes. खाना है जो मतलब उतना हाइजीन पर होता नहीं है, तो वो सारे सर्कमस्टेंसेस है Yes, जो yes, आपकी yes. स्किन और हेयर पर इफेक्ट करते Very, हैं, very, very. बट समहाउ उसको क्योर करना बहुत ज़रूरी Yes, है. yes, yes. बेसिकली आपसे ये जानना चाहेंगे आने वाले 5-6 सालों में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? Like there is a one vision board at my clinic, so वहाँ पे we have a plan for 2030. So 2030 में right now I am having 2 branches. So वो टोटल 5 हो जाएगी वहाँ पे, एंड उसमें से एक ब्रांच है that will be the 4-story building. That is my dream, और वो मुझे 2030 में मुझे अचीव करना है. एंड स्किन और हेयर रिलेटेड हर सर्विस वहाँ पे मिलेगी. वी बिलीव इन सर्विस. मतलब पहले से मैंने जो आपको बताया कि मैंने लूप होल्स देखे हैं, उसमें मैंने वही सीखा है कि ये जो सर्विस है ना, ये कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए. राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर, बट माई क्लिनिक इज वर्किंग वेरी गुड राइट नाउ ऑल्सो. ऑटोमोड एकदम ऑटोमोड पे, क्योंकि वहाँ पे सर्विस हम वैसे देते हैं, और एक बार अब सर्विस वो हमारी कोई पेशेंट देख लेता है ना, फिर वो दूसरी जगह पे नहीं जाता. सो दैट इज़ अवर मेन मोटो. उसके पीछे बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, तो सारा पूरा रोड मैप है कि कौन से साल पे कौन सी ब्रांच ओपन होगी, कहाँ पे होगी, क्या उसका रेवेन्यू रहेगा, कितने वहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है. और जो 4-story है वो भी मुझे पहले सूरत में खोलनी है, एंड आई वांट टू मेक जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे मुझे करना है, विच विल बी लाइक नियर द मेट्रो स्टेशन और द बस स्टैंड और द एयरपोर्ट, ताकि जो बाहर के पेशेंट्स है उसके लिए भी थोड़ा एक्सेसिबल हो. मुझे इन शॉर्ट क्लैरिटी सबको देनी है कि आप नॉर्मल हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ये करना है, दैट्स इट. आप नॉर्मल हो, आपको कुछ नहीं करना है, अगर कुछ भी करना है तो आप मेरे साथ मेरे क्लिनिक पर आकर मुझे मिलिए. सर का यही है Yes. कि भाई आपकी स्किन का प्रॉब्लम है या फिर हेयर का प्रॉब्लम है, सो आप हमारे कंसल्ट ले सकते हैं. डेफिनेटली. लास्ट आप एक अपना मैसेज जो फीमेल है, जो मेल्स है, सो उनके लिए क्या देना चाहेंगे? एक मैसेज मैं सिंपल आपको देना चाहता हूँ कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, और आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, है ना. जस्ट बिलीव इट. आप डॉक्टर के पास और सोशल मीडिया पे या तो आप कहीं और पे तभी जाते हो जब आपको क्लैरिटी नहीं है. ठीक है, तो वो क्लैरिटी लाइए फर्स्ट. नहीं आ रही है तो डू कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको क्लैरिटी ला के दूंगा कि आपको रियल में कितनी ज़रूरत है, और मैं आपको उतना ही बताऊंगा. सो जस्ट बी विथ इट एंड कीप योर ऑरा विथ यू एंड स्प्रेड इट. थैंक यू सो मच सर, हमारे वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और इतना ब्यूटीफुली अपनी जर्नी, अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. मैंने कभी भी इतना सारा कभी लाइव शो पे नहीं बताया माय विजन और मैं कैसे ट्रीट करता हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म. एंड थैंक यू सो मच कि ये मेरा ऑरा है कि आपने बता दिया. यस. थैंक यू. थैंक यू.